हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस में वेबसाइट डिजाइन करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम पूरी वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेंगे। डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको थीम इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए अपीयरेंस में जाएंगे, थीम थीम सर्च करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ एस्ट्रा थीम। अगर आपको कोई और यूज करनी हो तो आप कोई और थीम यूज कर सकते हैं। थीम में जाकर ऐड थीम करेंगे, तब सर्च करेंगे। इसमें इंस्टॉल थीम दिख रही थी। सर्च करना है मुझे एस्ट्रा। एस्ट्रा थीम, ये एस्ट्रा थीम, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और देखिए इस साइड बाय साइड हम देखते जाते हैं अभी हमारी वेबसाइट का लेआउट कैसा दिख रहा है। जैसे हम थीम इंस्टॉल करेंगे, थीम एक्टिवेट करेंगे, तो डिजाइन चेंज हो जाएगा। थीम हमारी इंस्टॉल हो रही है, इसे एक्टिवेट कर देंगे। थीम एक्टिवेट करने के बाद देखिए वेबसाइट का डिजाइन पूरा चेंज हो गया। ठीक है, थीम चेंज हो गई। अब सब हमें जो भी जरूरी प्लगइन्स है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन हमें चाहिए एलिमेंटर प्लगइन। एलिमेंटर किस लिए यूज होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि एलिमेंटर हमारा डिजाइन के लिए यूज होता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। इससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना पेज डिजाइन कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा भी हमें चाहिए हो। ठीक है, तो ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, पेज बिल्डर है। इसे मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। हाँ, अभी देखिए अभी हम जैसे पेज लोड करते हैं तो हमारे पेज पे होम पेज नहीं डिजाइन डिस्प्ले होता है, क्योंकि अभी हमारे पेजेस बने नहीं है। बने हुए हैं पेजेस, लेकिन अभी कुछ सेट नहीं है। सेटिंग में हमें चेंज करना होगा। तो ये एलिमेंटर जब तक हमारा इंस्टॉल हो रहा है, हम एक बार सेटिंग भी चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे सेटिंग में, न्यू टैब में मैंने सेटिंग्स ओपन कर दिया है। सेटिंग्स में जाएंगे, रीडिंग में। रीडिंग में जाके देखिए होम पेज डिस्प्ले स्टैटिक पेज करना है कि हमें हमें होम पेज क्या डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले में हमें कराना है होम पेज, होम को डिस्प्ले कराना है। तो उसे मैं सेव चेंजेस कर दूंगी। और तब तक ये एलिमेंटर भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसे भी एक्टिवेट कर देंगे। अब देखिए होम पेज डिस्प्ले में मेरा होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम हेडर और फुटर सेट करते हैं। तो पहले मेन्यू डिजाइन कर लेते हैं। तो मेन्यू के लिए कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज में जाएंगे। मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू में क्रिएट करती हूँ, मेन मेन्यू कर देती हूँ। मेन मेन्यू मैंने क्रिएट किया। इसको मुझे क्या रखना है, डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, इसको मैंने प्राइमरी मेन्यू किया। अब मैं मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें पेजेस ऐड कर देती हूँ। मैं 4 पेजेस अभी ले रही हूँ। होम, अबाउट अस, सारे पेजेस डिस्प्ले कराऊँ। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड सर्विसेज, ये 4 पेजेस मैं मेन्यू में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये सर्विसेज को ऊपर कर देती हूँ। इसको सेव किया, मेन्यू को सेव। ये हमारा चेंज हो गया होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। अब वेबसाइट में कभी भी देखिए आपको हेडर में यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होता है जनरली जो होता है, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपको हमें ये मेन्यू दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको हेडर चेंज करेंगे। हेडर के लिए हमें जाना है अपीयरेंस, पेरेंट्स में जाके कस्टमाइज, या हेडर डिजाइन करने के लिए कुछ प्लगइन्स भी आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे हेडर एंड फुटर बिल्डर करके एक प्लगइन आता है, उसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन चाहिए। मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे लोगो सेट करना है, बाकी मुझे ठीक लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करूंगी। अभी देखते हैं मेरी लाइब्रेरी में कोई कोई फाइल नहीं है। इसे मैं फाइल अपलोड करूंगी यहाँ पे। देखते हैं हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है। अगर मेरे पास कोई फाइल होती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ। इसे थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा। मैं इसको देखती हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये क्रॉप करने में कुछ एरर आ रहा है। इसे मैं फिर से क्रॉप करती हूँ। अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, ये लोगो करने के बाद इसे मुझे हटाना है यहाँ से। ये मुझे साइड टाइटल यहाँ से हटाना है, तो इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब कैसा दिख रहा है, अभी ये बहुत ही ऑड दिख रहा है।
इससे मुझे लोगों को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। एक बार हम वेबसाइट में देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, इससे मुझे लोगों को थोड़ा सा छोटा करना होगा। बहुत ही बड़ा सा हो गया। मैं एक काम करती हूँ, मैं इससे थोड़ा सा यहाँ से जाके छोटा करती हूँ, लोगो विड्थ कम करती हूँ। लोगो विड्थ कम करती हूँ। इतने के बाद अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये बहुत ही छोटा हो गया, अब इसमें कुछ विजिबल ही नहीं है। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। 76 को मैं 100 कर देती हूँ। अब आई गेस बेटर लगेगा। अभी बेटर लग रहा है। तो ये हमारा लोगो हो गया। आप अपने हिसाब से डिजाइन चेंज कर सकते हो, आप किसी और टूल का यूज कर सकते हो, जैसे आपको लोगो का ये चेंज करना है। ठीक है, तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे बैनर चाहिए। अभी भी मुझे ये लोगो कुछ कम सही लग रहा है, इसको मैं जरा एक बार ठीक करती हूँ पहले। इसको मैं लोगो को कहीं और जाके ओपन करती हूँ। डाउनलोड्स में मेरा लोगो पड़ा हुआ था, ये लोगो था मेरा। इसको मैं किसी और कहीं और जाकर इसको क्रॉप कर देती हूँ तो थोड़ा बेटर लगेगा आई गेस। पेन विथ पेस्ट करके मैं क्रॉप कर देती हूँ इसे। ये आपको इमेजेस सारी रेडी रखनी है। अब आई गेस बेटर लगेगा, इसको मैं सेव करती हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया है। अब फिर से लोगो अपना चेंज करती हूँ, यहाँ पे जाके चेंज लोगो अपलोड करती हूँ फिर से लोगो। इसे यूज करके देखती हूँ। स्किप क्रॉपिंग। अभी आई गेस बेटर लग रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब लोगो हमारा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा चेंज हो गया। अब इसके बाद मेन्यू में अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं मेन्यू में जाती हूँ। मैं फिर से लोगो को बंद करती हूँ। कस्टमाइज पर ही जाना है, अपीयरेंस में कस्टमाइज पर ही जाना है। हेडर पर क्या था हमें चेंज करना है, हेडर पर हमें प्राइमरी मेन्यू की कुछ सेटिंग चेंज करनी है। मेन्यू की विड्थ एक बार बढ़ा कर देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है या मुझे यही ठीक लग रहा है टेक्स्ट कलर। इसकी स्पेसिंग थोड़ा बढ़ाते हैं, राइट एंड लेफ्ट राइट से स्पेसिंग थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। इसको मैं लिंक को पहले हटाऊंगी, स्पेसिंग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। 10 कम हो रहा है, इसको 20 कर देते हैं। ये लिंक्ड हो रहा है, एक मिनट इसको लिंक चेंज करते हैं, लिंक नहीं होना चाहिए। 20 को 25 कर देते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अभी स्पेसिंग ज्यादा हो गई क्या? ये आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। नहीं, अभी ठीक लग रहा है, ज्यादा नहीं, अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो हमारा हेडर मेन्यू तो हमारा ठीक हो गया। अब मुझे जाना है इसका पेज डिजाइन। नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले फुटर चेंज कर देते हैं। तो फुटर के लिए भी मैं एक काम करती हूँ, यहीं से जाके कस्टमाइज पे जाके फुटर पे देखती हूँ कोई ऑप्शन मिलता है तो। वहां पे जाती हूँ मैं फुटर में। फुटर में कॉपीराइट तो मुझे रखना है, ठीक है, लेकिन इसको मुझे अपडेट करना है। यहाँ पे कॉपीराइट करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर भी रखना है। साइट टाइटल ये मैं चेंज कर देती हूँ। ये पावर्ड बाय तो ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे अपना कुछ और नाम कर देती हूँ। पावर्ड बाय, ये मैं जो मेरे लोगो में नाम दिख रहा है क्रिएटिव डिजाइन, वो मैं क्रिएटिव डिजाइन कर देती हूँ यहाँ पे। क्रिएटिव डिजाइन, ठीक है, ये हो गया।
अगर मुझे यहाँ पे लिंक लगाना हो तो मैं इस पे लिंक भी लगा सकती हूँ। यहाँ इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे लिंक लगा दूंगी। जनरली क्या होता है, फुटर में यहाँ पे कंपनी का नाम आता है और उस पे हमारे वेबसाइट का यूआरएल लगा होता है। तो मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट लिंक करके यहाँ पे यूआरएल टाइप कर दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ ऐसे ही। अब मैं अपना पेज डिजाइन करती हूँ। तो हम चलते हैं अपने होम पेज पर। इसे मैं बंद करती हूँ। हम जाते हैं होम पेज पर। पेजेस में जाकर ऑल पेजेस और होम पेज, होम पर जाएंगे, इस पर एडिट करेंगे। इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। एक काम करते हैं, होम पेज पर यहाँ पर हम बैनर का स्लाइडर बनाते हैं, एक स्लाइडर बनाते हैं। तो उसके लिए मैं एक और प्लगइन यूज करूंगी, प्लगइन ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल होम पेज डिजाइन करूंगी। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी स्मार्ट स्लाइडर करके प्लगइन आता है, स्मार्ट स्लाइडर। स्मार्ट स्लाइडर 3 होता है गेस। हाँ, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर दूंगी। इसे हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इसे एक्टिवेट कर देंगे। अब मैं अपना पहले स्लाइडर क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो जाने दो, फिर इसमें स्लाइडर का ऑप्शन आ जाएगा। ये प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो गया। अब स्मार्ट स्लाइडर में जाएंगे, इसका डैशबोर्ड ओपन करेंगे स्मार्ट स्लाइडर का। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना स्लाइडर क्रिएट करेंगे। तो पहले डैशबोर्ड पर जाएंगे, गो टू डैशबोर्ड। अब न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्या मुझे क्रिएट करना है? मुझे स्लाइडर क्रिएट करना है, सिंपल स्लाइडर। ठीक है, इसको मैंने स्लाइडर क्रिएट किया। ठीक है, इसमें स्लाइड्स ऐड करेंगे तो उसके लिए मैं पिक्चर्स पहले मुझे ऐड करनी होगी। तो मैं इमेज पे जाके अपलोड करूंगी। मैं पिक्चर्स सेलेक्ट करती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं 1, 2, 3, ये 3 पिक्चर्स अपलोड कर लेती हूँ। ठीक है, ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आप मुझे इसमें किसी को फर्स्ट इमेज बनाना हो, मैं इसको फर्स्ट इमेज बना देती हूँ। इसको फर्स्ट सेट कर दिया। ठीक है, ये मेरा स्लाइडर बन गया है। अब मैं इसका ऑटो प्ले ऑन कर देती हूँ। अभी ऑटो प्ले आई गेस ऑफ होगा। ऑटो प्ले ऑन कर दूंगी तो ये मेरा स्लाइडर, इसमें ड्यूरेशन सेट कर देती हूँ मैं 3 सेकेंड्स, ये 2 सेकेंड्स का कर देती हूँ, 2000 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया स्लाइडर को। मेरा स्लाइडर क्रिएट हो गया है। अब इसका शॉर्ट कोड लेंगे। ये इसका मैं शॉर्ट कोड कॉपी करूंगी और जो मेरा होम पेज था वहां पे जाके मैं इसे पेस्ट करूंगी। तो मैं पहले इसका मैं कंटेनर बनाऊंगी। कंटेनर की विड्थ चेंज की, इसे फुल विड्थ किया। ठीक है, यहाँ पे जाके अब ऐड एलिमेंट, मुझे क्या ऐड करना है? मुझे शॉर्ट कोड ऐड करना है। तो मैंने शॉर्ट कोड सर्च किया, यहाँ पे जाके आ गया हमारा शॉर्ट कोड। इसमें मैं अपना कोड जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। अभी देखिए हमारा होम पेज किस तरह का दिख रहा है। ये जब तक रिफ्रेश हो रहा है हम एक काम करते हैं, हम आगे का डिजाइन कर लेते हैं। हाँ, ये भी मुझे बहुत ही ऑड लग रहा है, इसको पहले मैं हटाती हूँ। ये जो बड़ा बड़ा सा होम लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं पहले रिमूव कर देती हूँ। तो मैं इसके लिए डैशबोर्ड पर जाऊंगी, कस्टमाइज पर जाऊंगी। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन आता है। कस्टमाइज के अंदर पोस्ट टाइप आता है, इसमें सिंगल पेज आता है। सिंगल पेज में पेज टाइटल एरिया मैं इसे ऑफ कर दूंगी। मैंने इसे ऑफ किया और पब्लिश कर दूंगी। तो अभी एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ये वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, इसको एक बार मैं चेक करती हूँ।
अभी देखिए ये हमारा यहाँ से चला गया है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये इसे बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा बैनर लग गया। अब इसके बाद बैनर के बाद मैं इस पेज में देती हूँ कुछ कंटेंट। कंटेंट के लिए मैं लेआउट सेलेक्ट करती हूँ, मैं इसे हाफ हाफ कर लेती हूँ, 2 कॉलम का डिजाइन ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कंटेंट दे देती हूँ, एक टेक्स्ट एरिया दे देती हूँ, टेक्स्ट एडिटर दे देती हूँ, और राइट हैंड साइड में कोई इमेज दे देती हूँ। मैं यहाँ पे कोई इमेज दे देती हूँ, या वीडियो भी दे सकती हूँ, बट मैं अभी के लिए इमेज दे देती हूँ। ठीक है, इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, एक इमेज एक काम करती हूँ अपलोड कर लेती हूँ। मैं ये इमेज ले लेती हूँ। ठीक है, पिक्चर हमारी अपलोड हो रही है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसका साइज में थोड़ा चेंज कर देती हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, मीडियम लार्ज कर देती हूँ, एंड क्लिक ऑन पब्लिश। ये वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर जाके डैशबोर्ड पर जाती हूँ, एग्जिट टू डैशबोर्ड। ये एक आई आइकन दिख रहा है, यहाँ पे भी जाके आप रिव्यू चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ये डिजाइन यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप टैबलेट व्यू देख सकते हो, मोबाइल व्यू भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मोबाइल पर हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। आई होप ये अच्छी लग रही है। इस पे जाके अभी हम डेस्कटॉप व्यू ही सेट करते हैं, जो भी चेंजेस हम करेंगे वो डेस्कटॉप व्यू में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये डिजाइन हो गया, प्लस ये हो गया। अब इसके बाद हम होम पेज पे क्या देना चाहते हैं, इसके बाद मैं एक काम करती हूँ, होम पेज पे रिव्यूज दे देती हूँ। ठीक है, तो रिव्यूज के लिए मैं स्ट्रक्चर इसका सेलेक्ट करती हूँ, कुछ 3x3 का सेलेक्ट करती हूँ, ग्रिड का सेलेक्ट करती हूँ। इसको मैं बॉक्स को फुल विड्थ कर देती हूँ, और इसमें मैं रिव्यू को चेक करती हूँ, रिव्यू के लिए रेटिंग्स रिव्यू करके है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दे देती हूँ 5 स्टार रेटिंग, या कुछ और इसमें आ रहा होगा रिव्यू, यही आ रहा है। तो मैं तीनों में ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे रिव्यू, अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, इसमें मैं रेटिंग कम कर सकती हूँ, ज्यादा कर सकती हूँ। ठीक है, इसको अलाइनमेंट सेंटर में कर सकती हूँ, या फिर एक काम करते हैं, ये रिव्यू रेटिंग ना देके हम टेस्टिमोनियल्स दे देते हैं। मैं ग्रिड बॉक्स से सेलेक्ट करती हूँ, इसको मैं बॉक्स को फुल विड्थ करती हूँ, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स दे देती हूँ, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ, फिर इसको भी डुप्लीकेट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा टेस्टिमोनियल्स हमने दे दिया। तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम ले रही है। चलिए, डिजाइन हमारा ऐसा ही दिखेगा जैसा यहाँ पे दिख रहा है, सेम एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। यहाँ पे टेस्टिमोनियल हमने दे दिया। अब टेस्टिमोनियल के बाद अब मैं क्या देना चाहती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, कैरोसेल दे देती हूँ, उसमें क्लाइंट सेक्शन आता है। इसको मैं बॉक्स सेलेक्ट करती हूँ, कंटेनर फुल विड्थ करना है मुझे इसको। इसमें एक हेडिंग दे देती हूँ, हेडिंग टैब, हेडिंग, हेडिंग में दे देती हूँ आवर क्लाइंट्स। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ, और इसका मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर देती हूँ, टेक्स्ट कलर थोड़ा सा ऐसा ब्लू कर देती हूँ। ये कलर। हाँ, आप जब भी डिजाइन करेंगे आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि आप एक यूनिवर्सल एक थीम फॉलो करेंगे, कि आप सेम कलर सब जगह यूज कर रहे हैं, सेम फॉन्ट और कलर आपका सेम है। इधर उधर कुछ ऐसा नहीं हो कि किसी जगह कुछ और कलर जा रहा है, किसी जगह कुछ और कलर जा रहा है। तो आपको जब भी डिजाइन करना है, ये आपको एक यूनिवर्सल थीम फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैराजल देने जा रही थी,
इमेज कैरोसेल, ये मैं यहाँ पे कैरोसेल दे दूंगी। तो मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लूंगी। मैं अभी के लिए यही पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ। जब आप डिजाइन करेंगे तो आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करोगे, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। ये मैंने 3 इमेज पिक्चर्स ले ली। देखिए कैरोसेल में पिक्चर्स का साइज अपने आप ही चेंज हो जाता है। और इसको मैंने थंबनेल साइज का कर दिया है। ठीक है। इसमें स्लाइड्स टू शो डिफॉल्ट, आप जितनी स्लाइड्स शो करना चाहते हैं, अगर आपको एक ही दिखानी हो तो एक ही दिखेगी। एक दिखाएंगे तो उसका साइज चेंज हो जाएगा। अगर 4 दिखाएंगे तो आपको जितनी शो करनी होगी, अभी हमने 3 दी थी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 दे दी तो वो डबल हो रही है, एक स्लाइड रिपीट हो रही है, तो मैं इसको 3 ही करूंगी। ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अभी होम पेज में आई गेस इतना ठीक है, इतना इनफ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पर बताऊंगी, रिप्लाई करूंगी। तो ये आपका होम पेज, हाँ ये दूसरी वेबसाइट मैंने ओपन कर दी। एक्चुअली मैं ये लोकल पे रन कर रही हूँ, तो लोकल में कभी कभी कुछ एरर्स आती रहती है, कभी सर्वर की एरर आ गई या कुछ और एरर आ गई, तो उस वजह से ये इश्यूज आते रहते हैं। जब आप लाइव पे करोगे तो आपको ये सब इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये इश्यूज को कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताऊंगी कुछ आने वाले वीडियोस में, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, ये सब चीजें नॉर्मल है, ये सही हो जाएंगी। ठीक है। तो बट लेआउट आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हमारे वेबसाइट दिख रही है, तो वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है। अब आप जाएंगे डैशबोर्ड पर, होम पेज हमारा डिजाइन हो गया, अब हम अबाउट अस पेज डिजाइन करेंगे। अबाउट अस पेज के लिए अबाउट अस पेज पे एडिट करेंगे। एडिट पर क्लिक करके एडिट विद एलिमेंटर। देखिए यहाँ पे जाके आप एआई का भी यूज कर सकते हैं, बिल्ड विद एआई। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एलिमेंटर पे। यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स में मिलेंगे, आप टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हो। आपको ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करनी नहीं आती है, तो आपके कुछ प्री बिल्ड टेम्पलेट्स पड़े होंगे, आप उनका भी यूज कर सकते हो। ये सारे प्रो फीचर्स हैं। अगर आपको कुछ इसमें फ्री वाला चाहते हो, जैसे ये कॉन्टैक्ट पेज में आप ये कॉन्टैक्ट अस वाला टेम्पलेट डायरेक्टली टेम्पलेट इंसर्ट कर दोगे, आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सेव्ड टेम्पलेट, जो हम टेम्पलेट बनाते हैं वो होते हैं। ठीक है। जैसे अबाउट अस पेज के लिए हम ये टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैं टेम्पलेट इंसर्ट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से जाके मैंने इंसर्ट किया। ये आपका साइन इन मांग रहा है, क्योंकि ये मैं अभी लोकल पे कर रही हूँ, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं अपने लॉगिन से साइन इन कर लेती हूँ, अपने जीमेल से साइन इन कर लेती हूँ। ये इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड बोल रहा है। अच्छा, वो एलिमेंटर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, मेरा एलिमेंटर में अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो चलिए छोड़ते हैं अभी, इसके लिए इसको छोड़ते हैं। अगर आपको इस तरह के टेम्पलेट यूज करने, तो उसके लिए एक और प्लगइन आता है, मैं उसका यूज करके आपको दिखाती हूँ। आप इंस्टॉल कर लें प्लगइन। डैशबोर्ड हमारा कहाँ पर है, इसको बंद कर देते हैं। हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, प्लगइन्स में पहले सारे जरूरी प्लगइन्स ही इंस्टॉल कर लेती हूँ। एक प्लगइन आता है एलिमेंट्स किट करके आता है, एलिमेंट्स किट करके आता है। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे। ये एलिमेंट्स किट एलिमेंटर। और अभी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए भी एक कोई प्लगइन चाहिए होगा, तो वो भी मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करके प्लगइन आता है। ये नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। अब मैं दोनों प्लगइन्स को जाके एक्टिवेट कर दूंगी।
ये तो हमारा ठीक था। ये क्या है? ये अबाउट अस पेज है। हम्म, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अभी ये जो एलिमेंट्स किट हमने किया था इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसको भी मैं एक्टिवेट कर देती हूँ। आप देखिएगा अब हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आएंगे। ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब हम कौन सा पेज, हम अबाउट अस पेज डिजाइन कर रहे थे, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये होम पेज तो हमारा हो गया है। देखिए ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, एलिमेंट्स किट करके। इसमें आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। एलिमेंटर में आपको प्रो वर्जन में टेम्पलेट्स मिल रहे थे, फ्री में आपको कम ही चीजें मिल रही थी। इसमें आपको फ्री में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम तो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हम ये सब टेम्पलेट्स का यूज नहीं करेंगे। हम सब कुछ स्क्रैच से करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रही थी कि आपको भी पता हो कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। तो अबाउट अस पेज में हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज लेकर जाएंगे। इमेज, एंड राइट हैंड साइड पे इमेज सेलेक्ट कर लेनी है आपको। ये पिक्चर मैंने ले ली, सेलेक्ट कर ली, एंड राइट हैंड साइड पे आप टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट दे दिया। और कुछ और देना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो। अबाउट अस पेज में क्या अपना कि व्हाट वी डू, व्हाट वी ऑफर, इस तरह की चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि ऐसे मैं दे देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मैंने दे दिया अबाउट द कंपनी, अबाउट द कंपनी, कंपनी। ठीक है, इसका मैं साइज वगैरह चेंज कर दूंगी। एक मिनट, सिर्फ इसको सेलेक्ट करके। ये डबल ए हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अबाउट द कंपनी दे दिया। फिर फिर क्या होता है अबाउट पेज में, कंपनी का मिशन, विजन, इस तरह का दे सकते हैं, या व्हाट वी डू, व्हाट वी ऑफर। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फुल विड्थ किया। अब यहाँ पर आपको क्या देना है, लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर दे दो। आपका डिजाइन जो होना चाहिए वो थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर दे दो। यहाँ पर दे दो व्हाट वी ऑफर, या वाई चूज अस, वाई चूज अस दे देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद कुछ कंटेंट दे देंगे। ठीक है, तो ये आप अबाउट अस पेज में कर सकते हो। इसको मैंने पब्लिश कर दिया। फिर इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में, सर्विसेज पेज में। ऑल पेजेस में जाके सर्विसेज, इसको एडिट करेंगे। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। तब यहाँ पे आप बॉक्स सेलेक्ट करोगे सर्विसेज में। पहले तो आप कुछ डिजाइन करोगे, फिर इसके बाद सर्विस की डिटेल्स दोगे। तो पहले आप एक काम करते हैं, इस तरह का कंटेनर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें दे देते हैं हम एक हेड टेक्स्ट, दे देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे दे देते हैं, ऊपर लिख देंगे और सर्विसेज, और सर्विसेज। इसको पूरा को सेंटर अलाइन कर देंगे। इसका अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर में। और इसको मैं, जो टेक्स्ट को है, इसको मैं साइज इसका चेंज कर देती हूँ। इसको मैं H1 कर देती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके हम कुछ पिक्चर दे देते हैं।
इसको भी मैं फुल विड्थ कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर दे दी, इमेज, और यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्स्ट एडिटर। इसमें आप सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब कर दोगे कि हम ये सर्विस देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देते हैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स ना लेके मैं यहाँ पे ग्रिड ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ग्रिड, 3 कॉलम का ग्रिड ले लेती हूँ। इसको भी मैं फुल विड्थ कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आइकन बॉक्स ले लेती हूँ। सर्विसेज में जनरली आइकन बॉक्स ही यूज होता है। तो यहाँ पे आप अपनी सर्विस का आइकन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपको जो भी सुटेबल लगे, जैसे आपकी एचआर से रिलेटेड सर्विसेज हैं तो आप, रिक्रूटमेंट है तो आप मैन करके इस तरह का कुछ आइकन दे सकते हो, है ना। जो आपकी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपको आइकन चूज करना है। आइकन का कलर वगैरह आपको, जैसे मैंने बताया था कि आपको एक बेसिक थीम फॉलो करनी है, कि उसी तरह के आपको कलर्स रखने हैं, उसी तरह का आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट टाइप, ये सब चीजें आपको एक जैसी रखनी है, हर चीज अलग अलग नहीं होगी। तो आप ये सब चीजें यहाँ से जाके स्टाइल पे जाके चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर भी अगर आपको कुछ और देना हो तो आप एक कंटेनर और ऐड कर लो इसके ऊपर, वहां पे कुछ दे देते हैं। जैसे मुझे इसके ऊपर कुछ हेडिंग टाइप की देनी है, तो यहाँ से जाके मैंने एक और कंटेनर ऐड कर लिया, उसमें मैं दे दूंगी हेडिंग। यहाँ पर मैंने हेडिंग ऐड कर दी, इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे दे देती हूँ और सर्विसेज या और क्वालिटी सर्विसेज, जो भी आपका कंटेंट हो आपको आपके हिसाब से एडिट करना है। ठीक है, तो इस तरह से जाके हम सर्विसेज वाला चेंज कर सकते हैं। इसको मैं पब्लिश कर देती हूँ। फिर हम जाते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज में। तो कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए पहले तो मैं डैशबोर्ड पर जाऊंगी। कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए पहले हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। डैशबोर्ड पर जाती हूँ, फिर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, तो ये मैं कॉन्टैक्ट के अंदर जाऊंगी, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का शॉर्ट कोड कॉपी करूंगी और इसको मैं पेजेस पर जाकर ये कॉन्टैक्ट अस पेज है, इस पे जाके मैं इस पे इस शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दूंगी। या मैं एडिट विद एलिमेंटर करती हूँ, अगर मुझे डिजाइन चेंज करना है तो मैं एडिट विद एलिमेंटर करूंगी और वहां जाके शॉर्ट कोड चेंज कर दूंगी। मैं इसको हटा देती हूँ। मुझे हाफ में चाहिए कॉन्टैक्ट पेज, हाफ में इमेज चाहिए, तो मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स करूंगी। ये कंटेनर मैंने चेंज किया, एक साइड इमेज कर देती हूँ, राइट हैंड साइड पे पिक्चर कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ मैं मैप जैसा कुछ दे सकती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड, तो शॉर्ट कोड जो मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्वेरी फॉर्म आ गया। ठीक है, इसके ऊपर अगर मुझे कुछ हेडिंग देनी है तो मैं एक और कंटेनर ऐड कर देती हूँ। इसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स किया, इसकी विड्थ चेंज की और यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ। हेडिंग में मैं कुछ लिख देती हूँ, फील फ्री टू कनेक्ट विथ अस, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये सब कुछ है, ये इसका जो फॉन्ट वगैरह है ये सब कुछ हमें एक ही सेम रखना है, अलग अलग नहीं रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी क्रिएट हो गया, सर्विसेज क्रिएट हो गया, अबाउट अस, होम, हमारे चारों पेजेस जो बेसिक पेजेस हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वेबसाइट डिजाइन करते हैं। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ एडिशनल चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगी कि आप उसके लिए क्या प्लगइन यूज कर सकते हो, कैसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना। आज हमने स्क्रैच से सीखा, वो भी बहुत क्विक, बहुत ही फास्ट। तो आप इसे घर पे ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई इश्यू आते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब क्यों करो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।